हाय फ्रेंड, पाइथन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के बारे में सीखेंगे। फॉर लूप पाइथन में कैसे यूज़ होता है, क्या है और क्या डिफरेंसेस है अदर लैंग्वेजेस से। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर पूरा आप नहीं देखते हैं, बीच से अगर निकल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं पाइथन फॉर लूप। सबसे पहले समझते हैं कि लूप क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि लूप क्या है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमने दिया हुआ है, ए लूप इज डिफाइंड एज ए कंटिन्यूअसली रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन which are performed until a given conditions। यानी एक कंडीशन के दिए हुए कंडीशन के हिसाब से जो लूप है या जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है वो रिपीटेडली करता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। A loop which has no terminating condition is termed as an infinite loop। यानी अगर वो उसका कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है और वो निकल नहीं सकता है तो that loop is called infinite loop। For loops are traditionally used when you have a block of code which we want to repeat a fixed number of times। यानी एक खास नंबर ऑफ टाइम जो है वो हम लोग फॉर लूप को चला सकते हैं। जनरली जो पाइथन के अलावा जो लैंग्वेज है लाइक से जावा एंड सी प्लस प्लस, इससे जो है पाइथन का लूप जो है थोड़ा डिफरेंस है। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। The for loop in Python is used to iterate over a sequence or other iterable object। Iterating over a sequence is called traversal। तो इसको ट्रैवर्सल बोलते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस लिस्ट टपल स्ट्रिंग, ये एक सीक्वेंस है जिसको इटरेट करता है। ओके, एंड अदर लैंग्वेजेस में जैसे कि अगर हम सी प्लस प्लस या जावा वगैरह मिले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइक 5 तक अगर हमको लूप चलाना है तो यहाँ पर हम इस ढंग से स्टार्ट करते हैं। बट चूँकि पाइथन में जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। पाइथन में जो हम लोग जो लूप यूज़ करते हैं वो इस ढंग से होता है। फोर, ये हमारा सिंटैक्स हो गया, एंड देन वेरिएबल, एंड देन सीक्वेंस। सीक्वेंस हो गया कि जैसे कि आपका लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो इस ढंग से हम यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स होगा। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, और इसमें मैंने हेलो लिया हुआ है। मैंने हेलो लिया। अब जब इसको हम इटरेट करेंगे, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम फॉर आई, यहाँ पर हम देते हैं इन। यहाँ पर एक जो है इस सिंटेक्स का एक हिस्सा है। आप यहाँ देख रहे हैं एक सिंटेक्स का एक हिस्सा है फॉर लूप का। एंड देन द सीक्वेंस, सीक्वेंस यहाँ पर क्या है, मेरा str है। उसके बाद हम कॉलन देंगे। कॉलन हो गया, यहाँ पर इंडेंटेशन लेता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो जावा सी प्लस प्लस वगैरह में ये कर्ली ब्रेस के अंदर में जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड चलता है, लेकिन इंडेंटेशन के हिसाब से अब यहाँ से जो है थोड़ा सा इस साइड से मतलब स्पेस छोड़ के, जिसको इंडेंटेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर वो लूप एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं प्रिंट आई, तो अब जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट आई दिया, वो हमको क्या प्रिंट करके दिखाएगा, जो मेरा आउटपुट आएगा वो कैसा दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर ये हेलो हमने यहाँ पर इनपुट कराया हुआ है या फिर हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो आउटपुट जो देगा वो इस ढंग से देगा, HELLO। तो इस ढंग से वो आउटपुट देगा। तो एक एक कैरेक्टर, अब वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, ये 0 पोजीशन से स्टार्ट करेगा।
देन लास्ट पोजीशन तक जाएगा जो भी यहाँ पर होगा। अगर मान लिया कि मेरा लिंक्ड है तो यहाँ पर जैसे कि 5 है तो यहाँ पर 0 से लेके 4 तक वो एग्जीक्यूट करेगा। उसी ढंग से हम लोग से एक लिस्ट का भी देखते हैं कि हम यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट ट्यूटोरियल हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ जाके आप इस लिस्ट के बारे में आप समझ सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक लिस्ट हम डिफाइन करते हैं। कोई भी एक नंबर हमने दे दिया यहाँ पर से मेरा ये यहाँ पर लिस्ट के अंदर में 5 4 2 8 7 3 हमने यहाँ वैल्यू दे दिया एंड इसको जो है हम ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लिया सम इक्वल टू 0। फिर यहाँ से इसको हम चलाएंगे i इन num। यहाँ पर फिर से हमने कॉलन देना है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है ये सारे जो वैल्यूज है इस लिस्ट के अंदर में इसको सम करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सम और यहाँ पर आई जो स्टार्ट 0 से होगा तो मेरा ये वैल्यू जो है ये 0 पोजीशन वाला लेगा। तो मेरा वो कहाँ पर ऐड होगा, दैट इज दी आई में मेरा वैल्यूज आएगा एंड आई में वो सम में ऐड हो जाएगा। एंड आफ्टर ये कहाँ तक जाएगा, जब तक कि मेरा लिस्ट जो है एंड नहीं होता है। एंड देन यहाँ पर इस इंडेंटेशन से हट के आकर यहाँ पर हम इस वैल्यूज को प्रिंट अगर हम करते हैं से सम, तो ये हमको जो आउटपुट देगा दैट इज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, 20 + 4 आपका हो जाएगा 24 एंड देन 5 29। तो ये आउटपुट जो है आपका आएगा वो होगा 29। तो इस ढंग से जो है वो 0 से स्टार्ट करके वो लास्ट पोजीशन तक जाएगा। सो फॉर लूप में पाइथन में एक और चीज़ है, यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं रेंज। तो इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर रेंज से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर रेंज में 5 अगर देता हूँ तो ये जो है हमको क्या जनरेट करके देगा, ये 0 से लेके 4 तक जनरेट करके देगा, 0 से 4 तक, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होगा हमेशा। तो रेंज में एक और चीज़ होता है कि रेंज में जो बेसिकली 3 पैरामीटर्स लेते हैं वो क्या क्या है। पहला है कि स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड देन यहाँ पर जो है स्टॉप पोजीशन होगा या एंड पोजीशन होगा, एंड देन स्टेप होगा। तो स्टेप में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हमको इस ढंग से जनरेट करना 2 4 6 8 इस ढंग से नंबर को जनरेट करना है, तो हम यहाँ पर स्टेप जो है 2 देंगे। स्टार्ट होगा 2 से एंड एंड होगा जहाँ पर हम से 20 तक अगर हम देना चाहेंगे तो ये 19 तक जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आप जो है स्टार्ट में 2 दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है स्टेप जो है वो 1 होता है, बाय डिफॉल्ट स्टेप का वैल्यू जो है वो 1 होता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर नहीं दें तो वो 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पर से एक कोई नंबर देते हैं से 4 i इन रेंज, यहाँ पर हम से स्टार्ट करते हैं 1 से एंड यहाँ पर एंड करते हैं, यहाँ पर कोलन देते हैं दैट इज इंडेंटेशन के लिए, एंड देन प्रिंट करते हैं। तो हमको ये क्या प्रिंट करके देगा, डेट इज 1 से लेकर 9 तक आएगा, बिकॉज 1 - 1 होगा तो यहाँ पर 1 होगा। लेकिन अगर सपोज के अगर हमको ये वैल्यू अगर प्रिंट करना है 2 4 6 8 10 इस ढंग से अगर हमको वैल्यू करना है सो अगर हम लोग यहाँ पर 2 4 6 8 10 अगर हम प्रिंट करना चाहते तो हम लोग यहाँ पर जो है रेंज का मदद लेंगे। तो यहाँ पर मान लिए कि मेरा हमने एन में एक वैल्यू डाल दिया से 20 एंड देन यहाँ पर आई जो है हम 2 से स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम 4 आई इन, हमने यहाँ पर रेंज देना है रेंज, एंड देन यहाँ पर वैल्यू जो है ये आई में जो 2 है एंड देन एन देंगे जो मेरा स्टॉप वैल्यू है, एंड मेरे स्टेप वैल्यू क्या होगा वो 2 होगा, देन कोलन होगा ऑब्वियसली, एंड इसके बाद जो है यहाँ पर हम जो है प्रिंट करेंगे, वो हम क्या प्रिंट करेंगे i।
तो ये हमको क्या प्रिंट करके देगा, 2, 4, 6 टिल 18 तक देगा। ओके, क्योंकि मेरा 19 तक ही जाएगा, 20 नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 0 से लेके 19 तक होगा। मैंने जो कहा कि n में अगर 20 है तो -1 तक लेगा, तो मेरा 18 वैल्यू तक लास्ट जाएगा। तो आइए हम इन सारे चीज़ों को जो है पाइचार्म में रन करके देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है str इक्वल टू हेलो। ओके, देन यहाँ पर फॉर i इन str, देन हमने प्रिंट i दिया हुआ है। तो यहाँ पर str क्या है, एक एज ए सीक्वेंस है यहाँ पर, बिकॉज दिस स्ट्रिंग है। ये हो गया तो आपका एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ना अगर हम इसको रन करते हैं तो अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। अगर हम इसको रन करते हैं तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो इस ढंग से होगा। तो आप देखें कि यहाँ पर HELLO यहाँ पर प्रिंट करता है। इसी ढंग से अगर हम रेंज के ऊपर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बना रखा है n इक्वल टू 20 एंड i इक्वल टू से यहाँ पर 3 के बजाय हम 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर i का वैल्यू जो है 2 होगा। सो यहाँ पर हम इसको जो है रन अगर हम करके देखते हैं तो देखिए क्या आउटपुट देता है। तो ये हमारा आउटपुट जो है 2, 4, 6, 18 तक आता है, बिकॉज यहाँ पर i जो है 2 से स्टार्ट होता है। और अगर मान लिए कि इसको अगर हम वैल्यू यहाँ पर i का वैल्यू जो है हम नहीं भी देंगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू अगर हम 2 दे देते हैं, वट एवर कुछ भी अगर हम वैल्यू दे देते हैं तो वहाँ पर वो 2 से ही वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम 3 दे देते हैं तो वो 3 से स्टार्ट करेगा। तो ये मेरा स्टार्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 3 से स्टार्ट कर रहा है, 3 से स्टार्ट कर रहा है, 3 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसके बाद जो है उसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद जो 2 स्टेप होगा वो 5 हो जाएगा, देन 7 होगा, देन 11 होगा, 9 होगा, 11 होगा, इस ढंग से 19 तक जाएगा। सो इस ढंग से जो है रेंज का जो है वैल्यू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसमें एक और है कि अगर हम रेंज को हम डायरेक्टली फोर्सफुली अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लाइक जैसे हम यहाँ पर प्रिंट हम लिख सकते हैं, प्रिंट हमने प्रिंट कमांड दिया एंड यहाँ पर हमने लिस्ट कमांड देंगे। लिस्ट कमांड के बाद जो है यहाँ पर हम जो है रेंज फंक्शन देंगे एंड देन से यहाँ पर हम 10 देते हैं। तो जैसे हम 10 देंगे तो ये क्या जनरेट करके हमको दिखाएगा, ये हमको जनरेट करके जो दिखाएगा वो है एक लिस्ट जनरेट करेगा फोर्सफुली। देखिए यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है, ये 9 तक हो रहा है। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारा जो रेंज में जो वैल्यू स्टार्ट होता है वो 0 से 9 तक जाएगा। सो ये रहा फॉर लूप पाइथन में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो माइंड में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।